ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ 3 ਕੇਸ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਨਵੈਕਸ spherical refracting surface, ये मेरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये केस नंबर साडा कितना बेटा, ये केस नंबर 4 गल करांगे। लास्ट केस है केस नंबर 4। बेटा बुक्स दे विच सारे केस दिते नहीं हुए, मैं दसी जाना, ये कंप्लीट आ काम तुहाडा जमा। SL अरोड़ा शायद दिते हुए, बाकी किताबां च देखना पऊगा, ठीक है। केस नंबर 4 आए की बोलदा, when object placed in denser medium, object denser medium चा and image is virtual, कल मैं रियल इमेज बनाई सी ऑब्जेक्ट अंदर रख के, ਅੱਜ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ अंदर रख के मैं वर्चुअल इमेज बनानी है। ये मेरा टॉपिक आज का केस नंबर 4 है, ठीक है। गल फॉलो कर रहे सारे कि नहीं कर रहे? क्यों भाई, गल फॉलो कर रहे सारे? कंटिन्यू करा, करो सर। चलो आ जाओ। एक्चुअली मैं स्पेस चाहता ही स्पेस बने अपना थोड़ा जिहा इत्थे। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਬਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹੈ, ओके। ऑब्जेक्ट अंदर पिया, ठीक है। आ रेयर मीडियम है बाहर μ1, अंदर हैगा डेंसर मीडियम, ये हैगा μ2। बाहर रेयर मीडियम μ1, अंदर डेंसर मीडियम μ2, ओके। सब तो पहला काम मैं कल भी गल की थी तुहाडे नाल, वैसे तुहानू ये मैथड दस चुकिया मैं। इत्थे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल सीधा कित्थे पहुंचदा हुंदा पता ना तुहानू? नॉर्मल कित्थे जांदा? क्यों बई? नॉर्मल हमेशा कित्थे जांदा? नॉर्मल हमेशा सी ते सेंटर ते जांदा। तां ये नॉर्मल आ मेरे कोले, और ये नॉर्मल मेरे को इत्थे सेंटर सी ते पहुंच गया, ओके। हुण लाइट आई, इंसीडेंट, पहला ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है। बड़ा नेड़े ना बनाओ, सी थोड़ा दूर बनाओ। कल मैं ऑब्जेक्ट इधर वाले पासे रखा सी ते रियल इमेज सानू इधर वाले पासे मिल गई सी, नॉर्मल तो दूर हट गई लाइट। अज मैं ऑब्जेक्ट नू सी वाले पासे दी बजाय अंदर वाले पासे रखूंगा। आ हो गया पोल पी, ठीक है। इत्थे मैं ऑब्जेक्ट रखता, इत्थे रखूंगा। ध्यान नाल बनाओ, मैं डायग्राम एवं घाचा माचा जे ना कर दो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम इत्थे तुहानू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता, ठीक है। थोड़ा जिहा ध्यान नाल बनाओ, वड्डा बनाओ डायग्राम। ऑब्जेक्ट है इत्थे पॉइंट साइज दा, लाइट ऑब्जेक्ट तो गई, नाले तां लाइट ने नॉर्मल नू क्रॉस करना और नाले उहने नॉर्मल तो दूर हटना। कल कुछ बच्चों ने मैनू डायग्राम भेजे सी और वो डायग्राम्स दे विच आ एरो नहीं सी लगी हुई। ये एरो बड़े ध्यान नाल लाओ बेटा, इंसीडेंट लाइट दी एरो है, इंसीडेंट लाइट दी एरो है, ध्यान रखियो, ओके। तो लाइट आई आ नॉर्मल आ, नॉर्मल तो क्रॉस करके दूर हट गई, तो दूर जो हटी तो लाइट इधर नू गई, नॉर्मल तो देखो दूर हट गई। तो मैनू भुलेखा पिया, जो मैं बाहरों देखा तो मैनू भुलेखा पिया भी लाइट कित्थों आ रही है, मैनू भुलेखा पिया भी लाइट तो आ रही है इत्थों। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? इस वाली लाइन नू बैक नू कर दो सीधे, और इत्थे मेरे को वर्चुअल इमेज बन गई। ये किहड़ी इमेज है बेटा? ये वर्चुअल इमेज है। किसी को शक है?
और जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लियो। ए पॉइंट नूं मैं लिखा ए और इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे ए एन। स्टोरी सेम चलनी है, कोई नवा है नहीं काम, स्टोरी सेम चलनी है। इथों मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एन, परपेंडिकुलर टू प्रिंसीपल एक्सिस। आ प्रिंसीपल एक्सिस साडा सब कुछ अंदर ही बन गया, बाहर कुछ नहीं निकलिया। ओके हाँ जी। इंसीडेंट एंगल पहला तो मैं इत्थे लिखदा, क्योंकि बच्चे भुल जाते भी किहड़ी चीज की आ। सब तो पहला मैं इत्थे लिखदा भी आ कौन आ, ये नॉर्मल आ, क्योंकि बच्चे इत्थे भुल जाते भी ये नॉर्मल आ। ओके सब तो पहला मैं इत्थे नॉर्मल बनाया। हुण डायग्राम दे विच एंगल बनाने आ। मैं एंगल बड़े ध्यान नाल समझियो, एंगल गलत ना कर दिओ। जे एंगल गलत हो गया तुहाडे वास्ते प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। सो ध्यान नाल सुणिओ। मैं डायग्राम नूं थोड़ा जिहा एनलार्ज करता। इंसीडेंट लाइट दा नॉर्मल दे नाल एंगल इत्थे, इंसीडेंट लाइट दा नॉर्मल दे नाल एंगल इत्थे, ये बन गया साडे कोले एंगल ऑफ इंसीडेंस आई। ये बन गया आई, बना लिया भी सबने। इंसीडेंट लाइट दा नॉर्मल नाल एंगल आई। शाबाश शेर बन जाओ आई। फिर रिफ्रैक्टेड लाइट दा नॉर्मल दे नाल एंगल आ। एक भी गलती होगी समझ लो तुहाडा काम हो गया। एक भी एंगल जे गलत बन गया तो ऑब्जेक्ट दा एंगल हमेशा दी तरह एल्फा, इमेज दा एंगल हमेशा दी तरह बीटा, और सी दा एंगल हमेशा दी तरह गामा। जिन्हें एंगल नहीं समझ आए पूछ सकता, जिन्हों एंगल नहीं समझ आए पूछ सकता। आ जाओ ठीक है, कंटिन्यू करिए। सब तो पहला असं अजम्पशंस लिखनिया। अजम्पशंस मैं लिख देना सेम, तुसी भी जड़ियां अजम्पशंस पहला सी वही अजम्पशंस लिखने। तीन अजम्पशन मैं मनिया सी, किहड़ियां भला मनिया सी। पहली अजम्पशन मैं मनी सी, पहली अजम्पशन मैं मनी कि इंसी अपर्चर इज वेरी स्मॉल। दूजी सारे दे सारे एंगल आई आर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, ठीक है। और एक थर्ड अजम्पशन मनी सी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज दा एंड दैट इज प्लेस्ड ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके ये साडे कोले तीन अजम्पशन सीगियां। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तिना की हेल्प लाऊंगा, डेरिवेशन कर दूंगा। डेरिवेशन च नवा कुछ नहीं। ओके लिखियो अजम्पशंस तो बाद लिखांगे, एरो ला के लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दे परपेंडिकुलर मैं ए एन ड्रॉ करता। ये पहला काम जिदा पहला किया सी उही आ। दूसरा काम की करीदा हुंदा वंश दसी मैनू, ओ वंश। हाँ जी सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किहड़े मीडियम दी हुंदी आ सर? डेंसर। हां विद रिस्पेक्ट टू किहड़े मीडियम दी हुंदी आ? रेयर मीडियम म्यू1। विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम म्यू1। ये असी फाइंड की बनी मेरे को म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन एंगल बोलो आर्यन एंगल बोल बेटा आर्यन, ओ आर्यन बेटा। सर साइन आई, साइन आर अपॉन आई। शाबाश आर अपॉन आई। आर अपॉन सर आई आर क्यों अपॉन आया? आई, क्योंकि हाँ आर अपॉन आई आर वन अपॉन नंबर आई। मीडियम साडा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर ਬਣਿਆ ਤਾਂ 1 नंबर मीडियम ਚ आर अपॉन आई। वेरी गुड बहुत अच्छे। आर अपॉन आई ठीक है। किसी बच्चे को शक समझ आ रही है? हाँ भाई क्लियर है? ओके कि नहीं ओके? अगला स्टेप म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की लिखा आप
ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ μ2 by μ1। ਆ μ2 ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I R upon I। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਸਿੰਸ ਐਂਗਲ I and R are very small, ਬਾਲੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਐਂਗਲ I ਤੇ R ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ μ1I, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ μ1R is equal to μ2I, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ट्रायंगल चकूंगा, किहड़े ट्रायंगल है पता है ना? हाँ जी, इन ट्रायंगल, हाँ भाई पहला ट्रायंगल ACO चो किहड़ा एंगल मिलूगा? ACO मनवीर कौर, ACO चो किहड़ा एंगल मिलदा हुंदा, I या R? मनवीर कौर ACO चो किहड़ा एंगल मिलदा? एंगल I मिलदा या एंगल R मिलदा? जल्दी बोल। I सर। शाबाश, गुड, I। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I एंगल ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ACO ट्रायंगल ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ACO, ਅਲਫਾ ਬਾਹਰ ਆ, I ਤੇ ਗਾਮਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਪਲਸ ਗਾਮਾ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਪਲਸ ਗਾਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ I ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? I ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ। ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ I ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACI। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, I ਤੇ R ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, I and R are very small। ਆ ਜਾਓ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACI ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? R ਐਂਗਲ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ACI। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬੀਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ACI, ਆ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ, ਆ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R। ਜੇ ਆ ਇੱਧਰ R ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ R ਬਣਿਆ। ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ R ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆ R ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ R ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਪਲਸ ਗਾਮਾ। ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਪਲਸ ਗਾਮਾ। R ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2 and 3 in 1। 2 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 and 3 in ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁਰਾਣੀ, μ1 into R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ is equal to μ2 I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ I ਦੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ। I ਦੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰ tan ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, as alpha beta and gamma are small angles, क्योंकि अल्फा बीटा ते गामा छोटे एंगल आ, therefore μ1 tan beta minus tan gamma is equal to μ2 tan alpha minus tan gamma। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? अगला स्टेप, μ1 tan बीटा दी वैल्यू
tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस NA/NI ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਬੀਟਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ ਤੇ ਸੀ ਆਊਗਾ NA/NC ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ NA/NC NC ਹੈ is equal to mu2 times NA/NO minus NA/NC ਤਾਂ NA मैं कॉमन ले लिया अगले स्टेप जो NA कॉमन ले लिया mu1/NI माइनस mu1/NC इज इक्वल टू NA कॉमन ले लिया mu2/NO माइनस mu2/NC पता लग रहा कि नहीं लग रहा तो बेटा NA नाल NA कैंसल तो मेरे कोले NA नाल NA कैंसल अगला स्टेप ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ O ਤੇ I ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ mu1/N mu2/NO ਇਧਰ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ mu2/NO ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਰੱਖਤਾ mu2/NO ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਰੱਖਤਾ प्लस mu1/NI mu1/NI ठीक है गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे हाँ जी कहानी क्लियर हो रही है mu1/NI इत्थे आ गया इज इक्वल टू इधर वाले पासे कितना आया बेटा जेड़ा mu2/NO तो इधर आ गया mu1/NI प्लस का आ NC इधर इधर हुण आ जाके प्लस का बन गया डरियो ना mu1/NC माइनस mu2/NC क्योंकि ऊपर mu1 माइनस mu2 बनता कोई गल नहीं हजे सबर रखांगे आपां क्योंकि आपां नूं अगे हजे बहुत कुछ करना माइनस mu2/NO प्लस mu1/NI इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2/NC हाँ जी अगले स्टेप दे विच क्योंकि अपर्चर छोटी है सिंस अपर्चर इज स्मॉल सिंस अपर्चर इज स्मॉल क्योंकि अपर्चर निकी है जे अपर्चर छोटी है तो NO नियरली इक्वल टू PO NI नियरली इक्वल टू PI एंड NC नियरली इक्वल टू PC आ मैं तीन चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ये मैं इत्थे यूज करूंगा ध्यान रखियो ओके गल फॉलो कर रहे सारे तो मैं इत्थे यूज कीतियां मेरे को इक्वेशन की बनी मैं इत्थे यूज करूंगा तो मेरे को इक्वेशन की बनी मैं थोड़ा जिहा स्पेस यूज कर रहा परले पास्यों आ जाओ इत्थे मेरे को इक्वेशन बनी माइनस mu2/PO माइनस लग गया बाहर mu2/NO नूं P लिखता देखो मैंने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पैंदी है जो तुसी याद करोगे ना तो तुहानूं ऐ लगूगा बड़े ईजी है पहली गल तो याद ही हो गया होना प्लस mu1/PI इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2/PC तुहानूं याद ही हो गया होना है ठीक है एडा मुश्किल है नहीं अच्छा ये साडी इक्वेशन नंबर जिद्दां अगे पाई दी इहनूं मैं किन्ने नंबर पाउणा हुंदा इक्वेशन नंबर कितनी बनती होंदी है बेटा 4 नंबर इक्वेशन पा दी दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ओके हुण असीं की करना साइन कन्वेंशन यूज करने हाँ एक मेरे दिमाग च हजे गल चल रही है वो ये चल रही भी राइट साइड मेरे को mu1 माइनस mu2 आ रहा कोई गल नहीं असीं पहला PC की वैल्यू पुट करांगे जो वैल्यू ने माइनस एडजस्ट करता ठीक है नहीं तो इक्वेशन नूं माइनस नाल गुणा करांगे राइट साइड नहीं चेंज करते आंसर कल वाले नाल दा सेम आऊगा पिछले लेक्चर दे नाल दा ओके आ जाओ साइन कन्वेंशनस की बोलते हैं आज डायग्राम दे विच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहला इमेज डिस्टेंस लिखी मैं इमेज डिस्टेंस पोल तो जिहड़ी आ वो मेरे कोल कितनी आई पुत्रो जे मैं पोल तो इमेज डिस्टेंस लवां वो मेरे कोले आ रही है V ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे कोले आ रही है U और C दी डिस्टेंस मेरे को इधर वाले पासे ही आ रही है R मैंने दसो डिस्टेंस सारियां दी सारियां पॉजिटिव या नेगेटिव
बोलो भाई। सर नेगेटिव। सारियां डिस्टेंसेस नेगेटिव, कोई पॉजिटिव है नहीं। क्यों? बिकॉज इंसीडेंट लाइट इधरों आ रही है। जो इंसीडेंट लाइट परे ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, इंसीडेंट लाइट उधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, और पोल तो डिस्टेंस मेजर करना सी पुठे पासे होना। ठीक है, तो सारियां डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो मैं इत्थे लिखता PO इज इक्वल टू -U, PI इज इक्वल टू -V, PC इज इक्वल टू -R। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 मेरे को आया -μ2, u ਤੇ μ ਚ फर्क रखियो बई, हुण इकट्ठे चल रहे हैं। μ2 ओवर -u प्लस μ1 ओवर -v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ओवर -r। राइट साइड च मेरे मसला हल हो गया। आ माइनस मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ मेरा आंसर है। ठीक है, तो मेरे को की आंसर आया माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया ना। तो मेरे को आ गया μ2 ओवर u माइनस μ1 ओवर v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। चेक करो कल वाले नाल मैच करया कि नहीं करया, मैं तो भुल गया। कल वाले आंसर दे नाल जिहड़ा पिछले रिजल्ट दा, जिहड़ा पिछला रिजल्ट सी इस तो जस्ट पिछले डेरिवेशन दा, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैच करना चाहिए। जे ना मैच किया इट मीनस आपां किते गलती कीती है। कर गया चेक करो भाई, कर गया ना 100% मैच। ठीक है, ये साडी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ। मतलब कहने दा ये भी जदों तां ऑब्जेक्ट अंदर पिया हुंदा, जदों ऑब्जेक्ट अंदर पिया हुंदा डेंसर मीडियम च, भावें इमेज रियल बने ते भावें वर्चुअल बने, आंसर इक्को ही आउंदा। भावें जदों ऑब्जेक्ट बाहर पिया हुंदा ते भावें इमेज रियल बने भावें वर्चुअल बने, आंसर सेम आउंदा। ओके, चलो तो कंटिन्यू करांगे। डिवाइड बाय μ1 नाल डिवाइड किया, मेरे को आ गया μ2 बाय μ1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 अपॉन r। वही स्टोरी सेम है मेरी, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन r। ये मेरा आंसर है बेटा, मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानू समझ आ। जे किसी बच्चे नू कोई शक है इहदे विच, वो बच्चा अपना सवाल कर सकता। बोलो भाई, कहानी स्टोरी समझ आ गई सारे नू? है क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। जे किसी भी बच्चे नू कोई दिक्कत है हजे भी समझण च, वो हजे माइक ऑन करके बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं। हजे एक डेरिवेशन पिया, 2 डेरिवेशन पे आ। एक कन्वैक्स का केस कंप्लीट हो गया। कन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस दे विच 4 केस सी, 2 बार ऑब्जेक्ट बाहर रखा, 2 बार ऑब्जेक्ट अंदर रखा। जो 2 बार ऑब्जेक्ट बाहर रखा, उहदे विच एक केस च रियल इमेज बनी, एक च वर्चुअल बनी। 2 बार ऑब्जेक्ट अंदर रखा, एक च रियल इमेज बनी, एक च वर्चुअल बनी। कहानी समझ आ रही? ओके, हाँ जी बेटा, वो स्टोरी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जी सर। चलो आ जाओ। इस तो बाद मैं अगली गल करूंगा। नेक्स्ट मेरे को डेरिवेशन लिखो, चेंज करांगे, केस चेंज होगा अपना। ठीक है, और केस दे विच हुण की एंट्री पै जूगी? हाँ भाई, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वैक्स दी थां ते कॉनकेव। केस नंबर 1, कॉनकेव दे 2 केस आ। पहली गल पल्ले बन लो भी कॉनकेव सरफेस जिहड़ा है अंदर वाल नूं, जिहदा आपां कुल्फी नूं खा लईए तो उपरों इदां गोल जी हो जाती है अंदर वाल नूं। ठीक है, उदां दी है कॉनकेव सरफेस है जिहड़ा। कॉनकेव सरफेस दे विच की हुंदा कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनदी है, रियल बनाउंदा ही नहीं वो। इहदा मतलब 2 केस उड़ गए, 2 ही रह गए। एक बार ऑब्जेक्ट बाहर, एक बार ऑब्जेक्ट अंदर। इमेज वर्चुअल ही बनूगी, रियल का मतलब ही कोई नहीं। तो जे असीं इमेज नहीं भी लिखते तो भी गड्डी चलती है। ओके, आ जाओ, इहनूं मैं रब करदा। ठीक है, क्योंकि ये तो दोबारा ही लिखना पैना मैनूं सारे का सारा, शॉर्टकट मैं मारना नहीं। ठीक है, हाँ मैं इन्ना काम कर सकता भी जिहड़ा यूज हो रहा। ऑब्जेक्ट बाहर रखिए कि अंदर? बोलो, ऑब्जेक्ट पहला बाहर रखिए कि अंदर? जल्दी करो, बोलते ही नहीं। एज यू विश। एज यू विश। जे मैं ऑब्जेक्ट अंदर रखता तो मैनू चेंज नहीं करना पैना।
शुरू वाला स्टेप उदा दे उदा ही रहूगी है क्यों भाई अंदर रख दो जी फिर। अंदर रख लो। अंदर रख लिया हाँ हाँ फिर मेरे स्टेप वही रहणगे। तो केस नंबर 1 लिखो। केस नंबर 1 पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। पेज दे ऊपर खाली था हैगा तुहाडे कोले ਇੱਥੇ चेंज करो कॉनकेव रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स की जगह पे की लिख दो कॉनकेव रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव आ गया। पता लग रहा कि नहीं लग रहा? तो समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट में डेंसर मीडियम च पिया रहन ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੱਕ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ऑब्जेक्ट अंदर पे है ना देखो भैया कॉनकेव सरफेस है चेक हो रहा कॉनकेव सरफेस है। मैं थोड़ी सिमेट्री बना देना हुण ठीक लगता मैं। ओके इत्थे आ पोल हो गया पी। पिछली बार पोल बनाया सी कि नहीं बनाया सी? सब तो पहली गल भी नॉर्मल इहदा बाहर आ जाऊगा। आ हो गया रेयर मीडियम μ1 अंदर हैगा डेंसर मीडियम μ2। स्टोरी वही है नवा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट अंदर रखने तो पहला मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजकर नॉर्मल इदां दा आऊगा। नॉर्मल इदां दा आऊगा आ सी पॉइंट ਇਹਦਾ सेंटर बाहर देखो किड्डी जबरदस्त ये नॉर्मल आ ये मैं ड्रॉ करता। नॉर्मल ब्लू कलर का मैं अलग तो बनाया नॉर्मल है इत्ते एरो ना लाई जाओ। ऑब्जेक्ट नूं आपां अंदर रखना क्योंकि ऑब्जेक्ट आपां रख रहे डेंसर मीडियम च। इत्थे रख दो जिथे मर्जी। मैनूं एक गल दसो इत्थे रखता मैं थोड़ा दूर ही रखना इत्थे रख देने। ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट वाल नूं गई एरो लाती मैं। एरो का वसा ना कराया करो एरो नालों दी नाल ला दिया करो। एरो लगाती लाइट इत्थे तक आ गई। हुण नाले तां इहने क्रॉस करना नॉर्मल नूं परले पासे टपना और नाले नॉर्मल तो दूर हटना। मतलब जे सीधी जा रही सी इन्हें ऊपर वालों बेंड करना इधर वालों। नॉर्मल तो दूर हटना एस नॉर्मल तो इधरले तो ना देखियो बाहर वाले तो ठीक है। ते नॉर्मल तो दूर हट गई। चेक करो माड़ा मैं ठीक बनाया डायग्राम। नॉर्मल तो दूर हट गई। मैनू भुलेखा पिया भी लाइट कित्थों आ रही है। मैनू भुलेखा पिया भी इत्थों आ रही है लाइट। मैनू भुलेखा पिया भी लाइट इत्थों आ रही है। इत्थे मैनू इमेज मिल गई एंड दैट इज वर्चुअल। रियल इमेज बनती ही नहीं। पेज के उपर खाली थां च लिख दिओ। पेज के उपर खाली थां च लिख दिओ कनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। कनकेव स्फेरिकल सरफेस च हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है रियल नहीं बनती। ये गल ध्यान रखियो। ये रियल वाला केस ही नहीं हुंदा वो खाना ही खाली है। ये करके ये 2 ही केस आ 4 नहीं गए। कन्वैक्स दे 4 सीगे ये 2 केस आ जाओ। हाँ जी आ पॉइंट हो गया ए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। ए एन एन हो गया। पोल मैं अंदर वाले पासे लिख देना ताकि तुहानूं भुलेखा ना पवे। ऑब्जेक्ट दा एंगल अल्फा इमेज दा एंगल बीटा और सी दा इधर वाले पासे एंगल गामा। 3 एंगल तीनों ही बनाते। इंसीडेंट हुण देखो गल सुन लो बड़ी जबरदस्त गल। इंसीडेंट लाइट दा नॉर्मल नाल एंगल तो नॉर्मल किधर नूं जा रहा नॉर्मल तो उपर नूं तुरिया जांदा है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल नॉर्मल इधर ਨੂੰ ਆ इधर वाले पासे इधर वाले इधर बाहर वाला बाहर आ अंदर वाला अंदर। इंसीडेंट लाइट ਦਾ नॉर्मल ਨਾਲ एंगल ਇੱਥੇ एंगल आई आ
बना लिया सबने, गलत ना कर लियो। और रिफ्रैक्टेड रे दा एंगल नॉर्मल दे नाल आ वाला है। जे समझ नहीं आई पूछ लियो, ठीक है। जे समझ नहीं आई पूछ लियो, मैं डायग्राम नूं वड्डा भी कर देना। एंगल जे गलत बन गया समझ लो तुहाडा काम हो गया। जे एंगल गलत बन गया समझ लो तुहाडा काम हो गया। एंगल सही होने चाहिए। आई ते आर, अल्फा बीटा गामा, किसी नूं कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ जी बोलो, चला लो भी तुहाडा काम है हुण, थोड़ा जिहा जल्दी करो थोड़ा जिहा। assumption same. First of all, draw AN perpendicular to principal axis. Now the refractive index of denser medium mu2 with respect to rarer medium mu1, mu2 with respect to 1 is equal to, देखो एंगल लिखने हैं। मैं एक गल पल्ले बन लो, जे ऑब्जेक्ट अंदर पिया है ना तो साइन आर अपॉन साइन आई आऊगा, जे ऑब्जेक्ट बाहर पिया तो साइन आई अपॉन साइन आर आऊगा। हुण ये भी मैं याद करवाते तुहानूं, हुण होर की चाहिदा तुहानूं। आ साडे कोले आऊगा साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। खुशदीप समझ आ रही तेनू कि नहीं आ रही? साइन आर अपॉन साइन आई। यस सर आ रही है। तो μ2 अपॉन μ1, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू r अपॉन i। वही μ1 r इज इक्वल टू μ2 i। हुण देखो भी तुहानूं पता भी एंगल तो मैं याद करता नहीं हुंदा, एंगल तो आपां डायग्राम बनाईदा तो डायग्राम के हिसाब दे नाल एंगल इत्थे लिख लांगे, ठीक है। जिद्दां दा डायग्राम आ उस हिसाब दे नाल एंगल आपां लिख लेने। इत्थे डरन दी कोई लोड़ नहीं। इत्थे लिख लियो माड़ी जी गल भी सिंस एंगल आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। इत्थे लिख लियो ये गल, सिंस एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल। एंगल आई ते आर वाले छोटे आ। शाबाश शेर बन जाओ। अपने कोले बेटा 20 मिनट्स रह गए, एक डेरिवेशन हजे होर करना, जल्दी करो खत्म करिए इनू। ट्रायंगल ए सी ओ चक्को, मेरे तो पहला कर लिया करो डेरिवेशन तुसी। ट्रायंगल ए सी ओ, तो ट्रायंगल ए सी आ बाहर वाला देखो, आ वाला ए सी ओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ करो, आ देखो ए सी ओ आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 2। ट्रायंगल ए सी आई, अगला ट्रायंगल केड़ा? इन ट्रायंगल ए सी आई। हुण मैं ए सी आई चक लिया, ए सी आई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ इधर नूं जा रही है, आ लाइन ऐ जा रही सीधी बाहर। ਇਹਦਾ मतलब एक्सटीरियर आर हैगा ते इंटीरियर हैगे बीटा ते गामा, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये तो काम ही बड़ा सूत आया अपने, आया कि नहीं आया? ये साडी इक्वेशन नंबर 3। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। घैंट कम हो गया, दोनों ही प्लस आ गए। इत्थे वैल्यू पुट कर दो। बस ख्याल रखियो भी μ1 दे आर लग्या, μ2 नाल आई लग्या। जे बाहर रखोगे तो μ1 दे नाल आई आ जाऊगा, μ2 दे नाल आर आ जाऊगा, ठीक है। तुहाडे ते रट्टे वज जाणगे, एडा सौखा काम है। आ जाओ, लो भी मैं इक्वेशन केड़ी यूज करनी बेटा? यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, using equation 2 and 3 in equation 1। 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ यूज कर लो। ਜਦੋਂ 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ यूज ਕੀਤਾ ਤਾਂ μ1 ਦੇ ਨਾਲ r ਲੱਗ ਗਿਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀਟਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ is equal to μ2 ਦੇ ਨਾਲ i ਲੱਗ ਗਿਆ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ। खिच दो स्पीड, टाइम ना लाओ, शॉर्टकट चल रहे हैं हुण, तुसीं आपे लिखी चलो विच। सिंस एंगल अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, टैन बीटा प्लस टैन गामा। बाकी सिंस आपे लिख लियो, μ2 टाइम्स टैन अल्फा प्लस टैन गामा। मैं दस देना डेरिवेशन डायग्राम तो बिना पॉसिबल है नहीं। जे तुसीं डायग्राम ना बनाया और तुसीं डेरिवेशन करता, तुहानूं नंबर नहीं मिलने, एक भी नहीं मिलना। कोई मेरे वर्गा होया उन्हें जमा नहीं देना कुछ। tan बीटा is equal to perpendicular upon base NA over NI plus NA over NC
is equal to mu2 times Na over No plus Na over Nc. अगला स्टेप mu1 Na कॉमन ले लिया, स्टोरी वही है, जमा नहीं बदली मैं, विच आ गया mu1 over Ni। एक भी गलती तुहानू डेरिवेशन तो दूर कर दूगी। Na कॉमन आ गया, mu2 over No प्लस mu2 over Nc। Na नाल Na उड़ गया, I ते O एक पासे, O इधर आके नेगेटिव दा बन गया माइनस दा mu2 by No प्लस दा mu1 by Ni is equal to mu2 by Nc माइनस mu1 by Nc। मैं एक स्टेप खा लिया, आ चको mu2 इधरों आ गया, उधर जाके माइनस का हो गया mu2 माइनस mu1 over Nc। सिंस अपर्चर इज स्मॉल, क्योंकि अपर्चर छोटी है, जे अपर्चर निक्की जी है आ डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो देयरफॉर NO नियरली इक्वल टू PO, Ni नियरली इक्वल टू PI एंड NC। शगन सारे ही करने जिन्हें दसे तुहानू, है ना, जिद्दां कई विआह ते सारे शगन करी दे ना, है ना, जिद्दां कार नू दाल भी खवाउंदे हुंदे आ, NO नू PO लिखता, Ni नू PI लिखता, NC नू PC। अब बेटा मेरे को की आ गया, देयरफॉर मेरे को आ गया माइनस mu2 ओवर PO प्लस mu1 ओवर PI इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 ओवर PC एंड इट इज इक्वेशन नंबर कितनी बनती बेटा अपनी, सबनू याद होगी हुण है 4 नंबर इक्वेशन। अगला स्टेप, अगला काम की करना, बोलो भाई, की यूज करा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस च आ जाओ। मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इथों इमेज की डिस्टेंस देखो, ध्यान दे नाल सुन लियो, पोल तो इमेज की डिस्टेंस हैगी आ B, पोल तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हैगी, पोल तो लैनी है, इथों ना ली जाओ, इस लाइन तो ये हैगी है U, और C की डिस्टेंस इधर वाले पासों हैगी जिहड़ी वो हैगी है R। फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? C तक की डिस्टेंस जिहड़ी इत्थे आ ये साडी R, बना लो शाबाश। तो मेरे को दसो पॉजिटिव किहड़े नेगेटिव किहड़े? PO PI ते PC। हाँ जी दसो U पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, U नेगेटिव। क्यों? इंसीडेंट लाइट इधरों आ रही है, एनू आ रही है, और असी पोल तो दूजे पासे नूं जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन इंसीडेंट लाइट तो पुठे पासे नूं नेगेटिव, इंसीडेंट लाइट दी डायरेक्शन च पॉजिटिव। U ते V नेगेटिव, माइनस U माइनस V प्लस R। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 साडा आंसर आ गया बेटा। हुण मैनूं दसो कोई फर्क आ के फ्रॉम इक्वेशन 4 मेरे को आ गया माइनस mu2 ओवर माइनस U, माइनस mu2 ओवर माइनस U प्लस mu1 ओवर माइनस V इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 ओवर R। R प्लस दा राइट साइड मेरी सही होगी, लेफ्ट साइड दे विच माइनस माइनस प्लस हो गया। चेक करियो जिहड़े हुणे आंसर करे यही है कि कोई होर आ गया? क्यों भाई? जिहड़ा जस्ट हुणे पिछले टॉपिक च आंसर करया कि वही आंसर आया कि कोई नवा आ गया? जल्दी बोलो, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? डेंसर मीडियम वाला आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी दसो। सेम आ, चेक कर लिया? चेक कर लिया कि नहीं? जी सर। इनू इक्वेशन नंबर 5 पा लो, डिवाइड बाय mu1,
मतलब भावें कन्वैक्स होवे तो भावें कॉनकेव होवे, डेंसर मीडियम वाले आंसर सेम आ, तो फिर रेयर वाले भी सेम होणगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बाहर पिया आ जाओ, ये आऊगा μ2 बाय μ1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन v, μ2 बाय μ1 माइनस 1 अपॉन r। तो मेरे को आ गया μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन r। आ मेरा वही रिजल्ट है जो डेंसर मीडियम वाला, सेम रिजल्ट as in the previous derivation we have obtained। जिदा ना असी पिछले डेरिवेशन दे विच obtain कीता सी, सेम आंसर साडा दोबारा मिलिया, कोई नवा काम है नहीं। औखा कोई दसो है? कहंदे जी बड़ी औखी ऑप्टिक्स, एक कापी मारी जानी है, ये भी कोई औखा? लास्ट करो, सबने नोट कर लिया? आवाज नहीं आई। यस सर, कर लिया। थम्स अप कर लियो, जिन्हें नहीं नोट किया दस दियो, मैं फिर इधर आने लग्या। हाँ जी सुनियो, मेरे को केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट किथे पिया? रेयर मीडियम च बाहर पिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ठीक है, देखो भी मेरी आदत हैगी भी मैं बार बार इसे कॉपी नहीं करता, मैं तो दोबारा लिखूंगा सारा कुछ, है ना, क्योंकि जे मैं कॉपी करी इथे फिर तुसी पजल हो सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ऑब्जेक्ट बाहर रखना पऊगा, और जो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ बाहर रखना है ਇਹਦਾ मतलब डायग्राम च थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज आऊगा। चेंज थोड़ा नहीं होना, काफी होना। डायग्राम इधर इधर, क्योंकि सारा कुछ इधर ही बन जाना। मैं डायग्राम ਨੂੰ लेफ्ट साइड करता, देखो भाई आ मेरे को कॉनकेव सरफेस मैं बनाया, लेफ्ट साइड च थां होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर रखना। ऑब्जेक्ट रखने तो पहला एक काम करते हैं असीं, ऑब्जेक्ट नूं रखने तो पहला नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ऑब्जेक्ट नूं रखने तो पहला की कर लो? नॉर्मल ड्रॉ कर लो। नॉर्मल जे मैं इत्थे ड्रॉ करा तो मेरा आ नॉर्मल बनता। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा दूर ही बनाने लगे। ऑब्जेक्ट दोनों पासे रख के आंसर आ सकता, बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट तां भी आंसर आऊगा, अंदर भी आंसर आऊगा, पर मैं अंदर रखूंगा, बाहर नहीं रखता। पहला मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। हाँ भाई कर लो तुसी भी नॉर्मल। सी पॉइंट ते आया, नॉर्मल सी ते मिले। उस तो बाद मैं इंसीडेंट लाइट नेड़े ही ड्रॉ करो। आ हो गया पोल पी, इत्थे नॉर्मल भी ड्रॉ करना, इत्थे कर लेना, इत्थे ऑब्जेक्ट पिया, लाइट ऑब्जेक्ट तो गई, लाइट ऑब्जेक्ट तो गई। ओके, नॉर्मल वाल नूं मोड़ा या नॉर्मल तो दूर हटावा? बाहर लिखो रेयर मीडियम μ1, अंदर लिखो डेंसर मीडियम μ2। हाँ जी, लाइट नॉर्मल वाल नूं मुड़नी है, नॉर्मल तो दूर हटनी है? सर नॉर्मल बोलिया नहीं वाल। कोई? संधू साहब गुड, नॉर्मल वाल नूं, लाइट नॉर्मल वाल नूं मोड़ो। आ चेक करो, देखो मैं लाइट नॉर्मल वाल नूं मोड़ी, लाइट नॉर्मल वाल नूं मोड़ी। गलत ना कर दिओ, डायग्राम इत्थे गलत हो तुहाडा दसी जाना। इहनूं फिर बैक करो। मैनूं भुलेखा पिया भी लाइट कित्थों आ रही है, लाइट तां मैनूं भुलेखा पिया भी इत्थों आ रही है, मैनूं भुलेखा पिया भी लाइट तां इत्थों आ रही है। आह वाली लाइट रे बिल्कुल इत्थे डॉटेड लाइन नाल आऊगी, और इत्थे तुहाडे कोले इमेज बनूगी। की बनूगा पुत्तर? इमेज। कोई शक किसी नूं? किसी नूं कोई शक?
बेटे इंसीडेंट एंगल इंसीडेंट रे दा नॉर्मल नाल ब्लू कलर दा नॉर्मल आ सी पॉइंट ते जाने वाला आ सारा दा सारा एंगल हैगा मेरा इनू मैं लाऊंगा आई। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? गलत ना लिख लो बस, थोड़ा ध्यान नाल, थोड़ा जिहा ध्यान नाल भी आ लाइट सीधी आ रही है, ठीक है। एक बार गलत हो गया बाद सूत ही नहीं होना काम तुहाडे। आ लाइट आ पिछली आ रही है, ठीक है। आ सारा कंप्लीट एंगल मेरे को आई है, ये सारा कंप्लीट एंगल आई है मेरे को। ओके दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? इस तो बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इत्थे बनता, ये छोटा जिहा एंगल, मेरे को कोई इलाज है नहीं ਇਹਦਾ, मैं एरो ला के बाहर लिख देना आर। ये एंगल कितना है? ये एंगल आ आर, आ वाला अंदर थां घट होवे तो बाहर लिख दीदा हुंदा। ये एंगल आर बना लिया भी सारे ने, नॉर्मल दे नाल रिफ्रैक्टेड रे। उस तो बाद ऑब्जेक्ट दा एंगल अल्फा, इमेज दा एंगल बीटा, सी दा एंगल गामा। तुसी एक गल नोट कीती होगी भी मैं हर बारी डायग्राम ते काफी टाइम लग, क्यों भाई? डायग्राम ते हर बारी मेरे को काफी टाइम लग जाता। क्यों लग जाता? रीजन बड़ा सिंपल है कि सब सारी कहानी चलनी डायग्राम तो, जो है वो चलना ही डायग्राम तो, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ता करके आ जाओ तो पुत्रो वेखियो ध्यान दे नाल, मेरे कोले इत्थे ए पॉइंट लिख के मैं नॉर्मल ड्रॉ करता। स्टोरी सारी सेम आ, जिन्होंने आंदा अद्धा किते डेरिवेशन करके बह गए होने हो। आ ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। तो पहला काम की आ? हाँ भाई पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ assumptions सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम μ2 विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम μ1। ये साडे कोले एंगल बोलो किहड़े किहड़े होणगे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो पुत्रो। हाँ भाई साइन अपॉन साइन, आई अपॉन आर। हाँ जी एक नंबर मीडियम आया, ये एंगल बने आई, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। ऐड कर मैनू चेंज करना पै गया, इनू मैं आई अपॉन आर लिखता और नाल साइड ते की लिखा, सिंस एंगल आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। ओके, सिंस आई एंड आर स्मॉल एंगल्स, ये छोटे छोटे एंगल। इथों मेरे को वही पुरानी घिसी-पिटी स्टोरी आ गई, μ1i इज इक्वल टू μ2r। मैं वही लिखती। मैनूं लगता भी इन्ने डेरिवेशन करन तो बाद भी जे याद ना होया फिर हुंदा भी नहीं, जे इन्ना डेरिवेशन करन तो बाद भी याद ना होया फिर हुंदा भी नहीं। μ1i इज इक्वल टू μ2r इन ट्रायंगल ACO ट्रायंगल दे विच, ट्रायंगल ACO अपने आप ही आऊ सारा कुछ, डायग्राम सही होना चाहिए। ACO दे विच मैं गया ते अल्फा बाहर पिया, आई ते गामा अंदर पे आ। अल्फा देखो बाहर पिया, एंगल की पछाण होनी चाहिए है, ठीक है भी एक्सटीरियर केड़ा। आ लाइन जे सीधी जा रही है आ एक्सटीरियर बन गया, जे आ लाइन सीधी जा रही है तो एक्सटीरियर आ बनता, आर ना बना दो किते, ठीक है। और नंबर 2 ACO च आई मिलूगा, आर मिलता भी नहीं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। इथों मेरे को आई की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई अल्फा माइनस गामा। हो सकता किसी दोवां दे विच एंगल सेम हो जाना, तो रट्टा ना मारन की कोशिश करो भी फलाने च तो फलाने च सेम आ, जमा नहीं रटना तो है ही नहीं। तो ये सिंपल डायग्राम का कंसनट्रेट करना। मैं अज तक नहीं याद किए डायग्राम, फिर डायग्राम च फलाना एंगल बनया, मैं जो है सही आओ, अपने आप ही आंसर आऊगा, अपने आप से फेथ रखो। आ जाओ हुण ट्रायंगल ACI, किहड़ा ट्रायंगल चक्कीए पुत्तर? ट्रायंगल ACI। आ जाओ ऊपर लिख देना मैं, इन ट्रायंगल ACI। ACI ट्रायंगल किहड़ा? ACI।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ACI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। R ਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, R ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹ R ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਵੀ R ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ R ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਐਂਗਲ R ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਬਾਈ, यस सर। चलो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। मेरे को आ गया बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। R आ गया मेरे को बीटा माइनस गामा। हो सकता सेम एंगल किसी होर च बने होण, तां इहदा मतलब ये नहीं भी सारे च बने, और ना ही तुसीं रट्टा मार के कोई कॉमन करने की कोशिश करनी भी फलाने च बनया फलाने च नहीं बनया। कोई चक्कर वाली गल नहीं, चलन दो जिद्दां हैगा। डेरिवेशन सही होना चाहिए अपना बस। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, तो मेरे को आ गया μ1 I दी वैल्यू अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू μ2 R दी वैल्यू बीटा माइनस गामा। पिछले डेरिवेशन च प्लस लगे सी, उही हुण माइनस लग गए, इन्ना फर्क लग्या। उत्थे अल्फा प्लस गामा ते अल्फा माइनस गामा सी, बीटा प्लस गामा सी। इत्थे अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, आही फर्क आ। किसी च गामा माइनस बीटा आ जांदा, किसी च कुछ आ जांदा। ठीक है, डायग्राम सही बना लियो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी तुहानू। लो जी, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल लिख लियो अपने। सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, tan अल्फा माइनस tan गामा इज इक्वल टू μ2। इत्थे मैं लिख लिया tan बीटा माइनस tan गामा। बना लो। फिर अगला डेरिवेशन च की करांगे, इन्हां दी वैल्यू पुट करांगे। इन्हां दी वैल्यू देखो भी कितनी आई है। मेरे को इन्हां दी वैल्यू आई μ1 टाइम्स tan अल्फा है परपेंडिकुलर NA ओवर बेस अल्फा, NA ओवर NO। पुरानियां किसियां पिटियां स्टोरियां, माइनस NA ओवर NC इज इक्वल टू μ2 टाइम्स NA ओवर NI, NA ओवर NC। बेटा इस तो बाद मेरे को μNA कॉमन ले लिया, विच रह गया μ1 ओवर NO माइनस μ1 ओवर NC इज इक्वल टू NA कॉमन ले लिया, μ2 ओवर NI माइनस μ2 ओवर NC। बेटे जी NA नाल NA कैंसल। अगला स्टैप O ते I वाले एक पासे कर ले। हुण तां याद हो गए तुहाडे स्टैप। μ2 ओवर NI इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू आ उधर जाके प्लस का हो गया μ1 माइनस μ2 ओवर NC। लो भी मैं एक स्टैप खा लिया, इत्थे एक स्टैप स्किप करता सी। ठीक है, साडा बन गया μ1 माइनस μ2 ओवर NC। ठीक है, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल क्योंकि अपर्चर निक्की आ, तो NO नियरली इक्वल टू PO, NI नियरली इक्वल टू PI एंड NC नियरली इक्वल टू PC। आ मेरे को तीन चीजें आ गई। तो वी हैव मेरे को μ1 ओवर PO माइनस μ1 ओवर PI इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ओवर PC एंड इट इज इक्वेशन नंबर कितनी पैंदी हुंदी पुत्र? जल्दी बोलो, इक्वेशन नंबर कितनी बनती हुंदी है? 4 बोलिया नहीं कोई? 4 नंबर इक्वेशन। 4 नंबर इक्वेशन बन गई। साइन कन्वेंशन यूज करो, आंसर आ गया। पहला मैं साइन कन्वेंशन ला ही देना इथे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल तो होगी U, इमेज की डिस्टेंस होगी V और C की डिस्टेंस होगी R। पोल तो सारिया डिस्टेंसेस मेरिया आ गई, पर इंसीडेंट लाइट इधरों परे नूं जा रही है। इंसीडेंट लाइट परे नूं जा रही है, मतलब उधर नूं डिस्टेंस पॉजिटिव ते मेरे वाल नूं
ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ? Negative, sir. ਬੋਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ? ਲਿਖੋ from equation 4 μ1 over PO ਦੀ ਵੈਲਿਊ -u ਮਾਈਨਸ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ μ2 ਲਿਖਣਾ, μ2 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ μ2 ਹੋਣਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਆਉਂਗੇ। μ2 over v, v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -v is equal to μ1 minus μ2 over -r। r ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ μ2 minus μ1 ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -μ1 over u plus μ2 over v is equal to μ2 minus μ1 over r। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਪੁੱਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सर ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ μ1, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਪਾ ਦਿਓ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ μ1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੀਸਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -1 over u plus μ2 by μ1, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਬਈ ਜਮਾ, upon v is equal to μ2 upon μ1 minus 1 upon r। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ -1 upon u plus μ2 with respect to 1 upon v is equal to μ2 with respect to 1 minus 1 upon r। ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਓਕੇ। ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ, ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ 6 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, 6 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ 5 ਮਾਰਕਸ। ਹਰੇਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਆ, 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ।